राधे राधे जी। मैं हूँ कात्यायनी और स्वागत करती हूँ आपका पवित्र वचन YouTube चैनल में। भक्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा को वट सावित्री पूर्णिमा भी कहा जाता है। वट सावित्री पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष की पूजा अर्चना करने का विधान है। यह व्रत करने से सौभाग्यवती महिलाओं की मनोकामना पूर्ण होती है और उनका सौभाग्य अखंड रहता है। निर्णयामृत इत्यादि ग्रंथों के अनुसार वट सावित्री व्रत पूजा ज्येष्ठ अमावस पर करने का विधान है। स्कंद पुराण और भविष्योत्तर पुराण के अनुसार यह व्रत ज्येष्ठ पूर्णिमा पर करने का विधान है। सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा यही समझकर करती हैं कि अपने पति की भी वट की तरह विशाल और दीर्घायु बने रहे। हमारे भारतीय संस्कृति में सावित्री नाम का चरित्र लोक विश्रुत है, जो हम सभी सत्यवान सावित्री कथा के रूप में जानते हैं। महाभारत के वन पर्व में सावित्री जी और सत्यवान जी की कथा का वर्णन मिलता है। आइए हम भी सुने यह कथा। वन में राजा युधिष्ठिर जी श्री मार्कंडेय मुनि जी से पूछते हैं कि क्या कोई अन्य नारी भी द्रौपदी जी के जैसे पतिव्रता हुई है, जो पैदा तो राजकुल में हुई है, पर पतिव्रत धर्म निभाने के लिए जंगल जंगल भटक रही है। तब श्री मार्कंडेय मुनि जी राजा युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि पहले भी सावित्री नाम की एक कन्या हुई थी, जो इससे भी कठिन पतिव्रत धर्म का पालन कर चुकी है। तब राजा युधिष्ठिर जी मुनि जी से आग्रह करते हैं कि कृपया वह कथा मुझे सुनाएं। श्री मार्कंडेय मुनि जी कथा सुनाते हुए कहते हैं, भद्र देश में अश्वपति नाम का एक बड़ा ही धार्मिक राजा हुआ करता था। राजा अश्वपति जी के कोई संतान न थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियां दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद देवी सावित्री जी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, आपको एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। फिर तो भद्र देश के राजा अश्वपति जी ने पत्नी सहित संतान के लिए देवी सावित्री जी का विधि पूर्वक व्रत तथा पूजन किया। सर्वगुण संपन्न देवी सावित्री जी ने पुत्री के रूप में राजा अश्वपति जी के घर कन्या के रूप में जन्म ली। देवी सावित्री जी की कृपा से ही जन्म लेने के कारण से कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या जब विवाह योग्य हो गई, तब महाराज उसके विवाह के लिए बहुत चिंतित थे। महाराज अपनी पुत्री के लिए योग्य वर ढूंढने के लिए बहुत प्रयास किए, परंतु अपनी पुत्री के लिए योग्य वर नहीं ढूंढ सके। तब अंततः उन्होंने सावित्री जी से कहा, बेटी, अब आप विवाह के योग्य हो गई हैं, इसलिए स्वयं ही अपने योग्य वर चुनकर उससे विवाह कर लें। राजा अश्वपति जी ने अपने मंत्री के साथ सावित्री जी को अपना पति चुनने के लिए भेज दिया। तब राजकुमारी जी शीघ्र ही वर की अन्वेषणा में चल दी। अन्वेषणा करते करते वह शाल्व देश के राजा के पुत्र सत्यवान, जो जंगल में ही पले बड़े थे, उनको अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। राजकुमारी सावित्री जी अपने देश लौटकर राजभवन में पहुंची तो राजा देवर्षि नारद जी से मंत्रणा कर रहे थे। राजा जी ने अपनी पुत्री से वर के चुनाव के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्होंने शाल्व देश के राजा के पुत्र को पति के रूप में स्वीकार किया है, जिनका नाम सत्यवान है। नारद जी ने सत्यवान जी तथा सावित्री जी के ग्रहों की गणना कर राजा अश्वपति जी को अभिनंदन दी तथा सत्यवान जी के गुणों की भूरी भूरी प्रशंसा की, किंतु उन्हें इस बात की भी सूचना दी कि वे अल्पायु थे। नारद जी के यह वचन सुनकर राजा अश्वपति जी के चेहरे का रंग उतर गया। उन्होंने सावित्री जी से किसी अन्य को अपना पति चुनने की सलाह दी, परंतु सावित्री जी ने उत्तर दिया कि आर्य कन्या होने के नाते जब मैं सत्यवान जी का वरण कर चुकी हूँ,
तो अब वे चाहे अल्पायु हो या दीर्घायु, मैं किसी अन्य को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती। मैं उसी से विवाह करूंगी, आप उसे कन्यादान कर दे। सावित्री जी ने नारद जी से सत्यवान जी की मृत्यु का समय ज्ञात कर लिया। उसके बाद सावित्री जी के द्वारा चुने हुए वर सत्यवान जी से धूमधाम और पूरे विधि विधान से विवाह करवा दिया गया। सत्यवान व सावित्री जी के विवाह के बाद सावित्री जी एक एक दिन गिनती रहती थी। उनके दिल में नारद जी का वचन सदा ही बना रहता था। जब उन्होंने देखा कि अब इन्हें चौथे दिन मरना है, उन्होंने 3 दिन का व्रत धारण किया। जब सत्यवान जी वन में लकड़ी काटने गए तो सावित्री जी ने उनसे कहा कि मैं भी साथ चलूंगी। तब सत्यवान जी ने सावित्री जी से कहा, आप व्रत के कारण कमजोर हो रही हो। वन का रास्ता बहुत कठिन और परेशानियों से भरा है, इसलिए आप यही रहें। लेकिन सावित्री जी नहीं मानी। उन्होंने जिद पकड़ लिया और सास ससुर से आज्ञा लेकर वह भी सत्यवान जी के साथ वन की ओर चल दी। वन में सत्यवान जी जब लकड़ी काटने लगे तो अचानक से उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और वह सावित्री जी से बोले, मेरा स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, अब मैं बैठ भी नहीं पा रहा हूँ। तब सावित्री जी ने सत्यवान जी का सिर अपनी गोद में रख लिया। पुनः वह नारद जी की बात स्मरण कर मन ही माह दिन व समय का विचार करने लगी। वैसे ही वहाँ एक भयानक पुरुष दिखाई दिए जिनके हाथ में पाश था। वे यमराज जी थे। सावित्री जी पूछी, आप कौन हैं? तब यमराज जी ने कहा, मैं यमराज हूँ। देखते ही देखते यमराज जी ने ब्रह्मा जी के विधान की रूपरेखा सावित्री जी के सामने स्पष्ट की और इसके बाद यमराज जी ने सत्यवान जी के शरीर में से प्राण निकालकर उसे पाश में बांधकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री जी सत्यवान जी को वटवृक्ष के नीचे ही लटाकर यमराज जी के पीछे पीछे चल दी। पीछे आती हुई सावित्री जी को यमराज जी ने लौट जाने का आदेश दिया। इस पर वे बोली, महाराज, जहाँ पति वही पत्नी, यही धर्म है, यही मर्यादा है। सावित्री जी बोली, मेरे पतिदेव जी को जहाँ भी ले जाया जाएगा मैं भी वहाँ जाऊंगी। तब यमराज जी ने उसे समझाते हुए कहा, मैं उनके प्राण नहीं वापस लौटा सकता हूँ। सावित्री जी की धर्म निष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज जी बोले, पतिव्रता स्त्री होने के कारण मुझसे मनचाहा वर मांग लो। सावित्री जी ने वर में अपने श्वसुर के आंखें मांग ली। यमराज जी ने कहा, तथास्तु। उसके बाद भी सावित्री जी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज जी ने अपने पीछे आती सावित्री जी से वापस लौट जाने को कहा तो सावित्री जी बोली कि पति के बिना नारी के जीवन की कोई सार्थकता नहीं। तब यमराज जी ने सावित्री जी के पतिव्रत धर्म से संतुष्ट होकर उन्हें पुनः वर मांगने को कहा। उन्होंने दूसरा वर मांगा कि मेरे श्वसुर को उनका पूरा राज्य वापस मिल जाए। तथास्तु कहकर यमराज जी आगे चल दिए। सावित्री जी अब भी यमराज जी के पीछे चलती रही। इस बार सावित्री जी ने यमराज जी से 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांगा। तथास्तु कहकर जब यमराज जी आगे बढ़े तो सावित्री जी बोली, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान तो दे दिया है, पर पति के बिना मैं मां किस प्रकार बन सकती हूँ? अपना यह तीसरा वरदान पूरा कीजिए। सावित्री जी की धर्म निष्ठा, ज्ञान, विवेक तथा पतिव्रत धर्म की बात जानकर यमराज जी ने उनके पति सत्यवान जी के प्राणों को अपने पाश से स्वतंत्र कर दिया। सावित्री जी सत्यवान जी के प्राण को लेकर उसी वट वृक्ष के नीचे जा पहुंची जहां सत्यवान जी का मृत शरीर रखा था। सावित्री जी ने वट वृक्ष की परिक्रमा की तो सत्यवान जी जीवित हो उठे। उसके बाद सावित्री जी अपने पति को पानी पिलाकर
पुनः पानी पीकर अपना व्रत तोड़ा। प्रसन्न चित्त सावित्री जी अपने सास ससुर के पास पहुंची तो उन्हें नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई। इसके बाद उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें मिल गया। आगे चलकर सावित्री जी 100 पुत्रों की मां बनी। इस प्रकार चारों दिशाएं सावित्री जी के पतिव्रत धर्म के पालन की कीर्ति से गूंज उठी। प्रिय मित्रों, इस वीडियो में हमने वट सावित्री व्रत की कथा प्रस्तुत किया है। आशा है आपको यह जानकारी अच्छी लगी। इस प्रकार के और वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हो सत्यवान सावित्री जी की, जय यमराज जी की, जय हो वट वृक्ष की, जय हो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जी की।